आज है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। भ्रष्टाचार की मूल जड़ खत्म करेंगे सीएम साय, 1 अप्रैल से शुरू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने घोषणा कर कहा कि भ्रष्टाचार की मूल जड़ मैनुअल फाइल प्रणाली को खत्म करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली 1 अप्रैल से लागू होगी। ई ऑफिस के लिए बजट में 22 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान है। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे 3 छात्रावास। निगम ने सरकार से मांगी टेंडर लगाने की मंजूरी। राजधानी में बनने वाली 3 कामकाजी महिला छात्रावास के लिए नगर निगम ने शासन से मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के तहत राजधानी में कामकाजी महिला छात्रावास बनाए जाने हैं। इन छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्र ने 48 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया, मगर नगर निगम ने टेंडर लगाने के लिए शासन के पास मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है। बिलासपुर में खूटाघाट डैम से आज छोड़ा जाएगा पानी, 211 तालाब भरे जाएंगे। बिलासपुर में भीषण गर्मी शुरू होने से पहले खूटाघाट बांध के दाईं और बाईं ओर नहर के किनारे बसे गांव के तालाबों को भरने के लिए आज पानी छोड़ा जाएगा। इससे गांव में निस्तारी का काम आसानी से हो सकेगा और जल संकट से परेशानी नहीं होगी। कलेक्टर ने आज सुबह 11 बजे से पानी छोड़ने का निर्देश जारी किया। पीआरएसयू में प्रवेश शुरू। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया 25 मार्च से। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रोसेस शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीआरएसयू में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्र 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाजपा की आवश्यक बैठक आज। सीएम साय, नितिन नवीन, किरण सिंह देव समेत प्रदेश के दिग्गज नेता होंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज शुक्रवार को आवश्यक बैठक आयोजित की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पार्टी की एक आवश्यक बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन समेत प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आज 21 मार्च को दोपहर 2 बजे बुलाई गई। जंगल में आग और अवैध कटाई रोकने की पहल। कोंडागांव में नुक्कड़ नाटक से किया गया जागरूक। कोंडागांव में जंगल की आग और अवैध कटाई रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। दक्षिण वन मंडल में ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाइश दी जा रही है। वन विभाग ने कई कदम उठाए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। जीपीएम में साइबर क्राइम और यातायात पर फोकस। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एसपी भावना गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में गौरेला और पेंड्रा थाना प्रभारी समेत सभी विवेचक मौजूद रहे। एसपी ने साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों से सावधान किया जाए। जयपुर, सूरत समेत इन 4 शहरों के लिए 31 मार्च से शुरू हो सकती है नई फ्लाइट। किराया इतना कम। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाली अधिकांश फ्लाइट्स का किराया सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि कुछ शहरों के लिए लौटने का किराया दुगने से अधिक है। प्रयागराज, पुणे और भोपाल का किराया कम नहीं हुआ। उक्त शहरों के लिए समर शेड्यूल के लिए अतिरिक्त फ्लाइट 30 मार्च के बाद किराए में कमी आने की संभावना है। जमीनों का गाइडलाइन रेट 1 अप्रैल से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के पंजीयन ऑफिसेज में जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री में तेजी आ गई है। बावजूद इसके लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि 30 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से जमीनों का गाइडलाइन रेट बढ़ रहा है या अभी नहीं। बड़े इन्वेस्टर्स लेकर रियल एस्टेट कारोबारी एक दूसरे को फोन लगा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनों के सरकारी रेट कंटिन्यू करेगा या बढ़ोतरी की जाएगी। चार्टर प्लेन का किराया दिया 250 करोड़। मिड डे मील के लिए निकले 50 पैसे। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले 1 साल में चार्टर प्लेन किराए के लिए 250 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना के लिए पैसा नहीं निकल रहा। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए स्कूल्स को मिलने वाली प्रति अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे 166 पंचायत सचिव। ग्राम पंचायतों के कामकाज प्रभावित।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर जीपीएम जिले के 166 पंचायत सचिव संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पंचायत सचिवों की मुख्य मांग शासकीयकरण है और ये मांग मोदी की गारंटी में होने के बाद भी आज तक अमल न होने व बजट में किसी भी प्रकार की कोई घोषणा न होने के कारण दुखी होकर हड़ताल में चले गए। पंचायत सचिवों की हड़ताल के चलते अब ग्राम पंचायतों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। अटल विश्वविद्यालय ने बनाया रिकॉर्ड, डिजी लॉकर पोर्टल में 15 लाख से अधिक मार्कशीट की अपलोड। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2013 से 2024 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 15 लाख से अधिक अंक सूचियों को डिजी लॉकर पोर्टल में अपलोड कर लिया। ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संस्थान बन गया है। ऐसी पहली शैक्षणिक संस्था जिसने इतनी बड़ी संख्या में अंक सूचियों का ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक, गौरेला में बीजेपी ने मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण की मांग की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक पार्टीज ने अपने अपने सुझाव दिए। कलेक्ट्रेट की अरपा सभा कक्ष में हुई इस बैठक में भाजपा ने कहा कि मतदान केंद्रों का निर्धारण मतदाता संख्या के आधार पर होना चाहिए। कोरिया में पुलिस का कॉम्बिंग अभियान, 50 लीटर अवैध शराब जब्त। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना था। पुलिस ने 5 विशेष टीम बनाकर सघन चेकिंग और धरपकड़ अभियान चलाया। अभियान में 4 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत 12 मामलों में कार्रवाई कर 50 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। एनआईटी के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रेगुलर होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस ए.के. प्रसाद ने 40 कर्मचारियों को 4 महीने के भीतर नियमित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते हुए 10 से लेकर 16 साल हो गए हैं। ऐसे में उनका अनुभव पर्याप्त है। वो जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद पर उनको रेगुलर किया जाए। छत्तीसगढ़ में 30 नक्सली ढेर, गृह मंत्री अमित शाह बोले अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त होगा देश। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। बीजापुर और कांकेर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की अलग अलग मुठभेड़ हुई। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए और बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान बलिदान हो गया। वहीं कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए। सभी 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। ऑटोमेटिक हथियार सहित अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, रायपुर में बीजेपी मात्र 2 वोटों के अंतर से जीती। छत्तीसगढ़ के रायपुर और सुकमा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव संपन्न हो गए। दोनों जिलों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि सुकमा में कांग्रेस ने बाजी मारी। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नवीन अग्रवाल विजयी रहे। बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, 60 उद्योगों के निरीक्षण के आदेश। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए सभी 7 उद्योगों का दोबारा निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रदेश में संचालित उद्योगों और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं और 36 कंपनीज को नोटिस जारी किया गया है। सरकार बदलते ही बंद हो गया बेरोजगारी भत्ता पोर्टल, नया आवेदन की प्रक्रिया भी अटकी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में शुरू की थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। इसके बाद से बेरोजगारी भत्ता योजना ठंडे बस्ते में चली गई। बेरोजगारी भत्ते के लिए जिस पोर्टल में आवेदन किया जाता था, राज्य में सरकार बदलने के बाद से वो पोर्टल ही बंद है। एक साथ 49 सिविल जजेस का ट्रांसफर, अलग अलग अदालतों की दी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में सिविल जजेस का ट्रांसफर किया है। आदेश के अनुसार सिविल जजेस का प्रदेश की अलग अलग अदालतों में तबादला किया गया। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि ये निर्णय न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार और कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया।
10वीं 12वीं परीक्षा में मिलेगा बोनस अंक। जिले के 58 छात्रों का हुआ चयन। खेल व स्काउट गाइड के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोनस अंक दिया जाएगा। कुल 58 छात्रों के नाम बोनस अंक के लिए प्रस्तावित किया गया है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों की सूची माशिम को सौंप दी है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं से 14 और 12वीं से 19 छात्रों का चयन किया गया है। मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक। 6 माह से लंबित कार्य पूरा करने के निर्देश। मनेंद्रगढ़ कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दौरे से पहले सभी विभागों को 6 महीने से लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में हाईकोर्ट के लंबित मामलों, विभागीय पत्रों और डीएमएफ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग को 5 अतिरिक्त कक्षों का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, लुढ़केगा दिन का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आगामी 2 दिनों में प्रदेश 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिन का पारा 4 डिग्री तक लुढ़कने की संभावना है। वहीं आज से 22 मार्च तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए प्रगति का बजट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबंधित विभागों की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 19,643 करोड़ 78 लाख 42 हजार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा उपरांत ध्वनिमत से पारित हुई। इस चर्चा में पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के अंत में कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की ओर ले जाने वाला बजट है। गर्मी में होगी पानी की किल्लत, 1 साल में आधा भी काम नहीं। पानी की आस में 48 गांव। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में समोदा अछोला समूह जल प्रदाय योजना के तहत काम शुरू हुए 1 साल हो गया। अब तक 50% भी काम नहीं हो पाया। 48 गांव के करीब 15,000 लोगों को अब अगले साल की गर्मी में पानी मिल सकेगा। दिसंबर 2024 तक महानदी पर बने समौदा बैराज से गांव में पानी पहुंचाने की योजना थी। समूह जल प्रदाय योजना के तहत 48 गांव में 128 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना है।